इस थप्पड़ की गूंज आपको काफ़ी दूर तक सुनाई देगी। मशहूर हिंदी फिल्म कर्मा का ये डायलॉग आपने काफ़ी बार सुना होगा और इसी प्रकार की एक थप्पड़ की गूंज कल से मीरा भाईंदर शहर में सुनाई दे रही है और इसकी वजह से राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। जी हाँ, कल विधायिका गीता जैन ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एक जूनियर इंजीनियर को ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उसी का नतीजा है कि आज मीरा भाईंदर शहर की राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। आखिर विधायिका गीता जैन को इतना गुस्सा क्यों आता है? आखिर गीता जैन बार बार हाथापाई पर क्यों उतर आती हैं? आखिर गीता जैन एक लोक प्रतिनिधि होते हुए भी इस प्रकार की हरकत क्यों करती हैं? आइए हम आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। मी आता हे पुन्हा ड्युटीवर असेल तरी एक देणार तुम्हाला प्राइवेट मध्ये तुम्ही घर किती तारखेला तोडलं? 16 तारीख को मैंने इसको बोला था। किती तारखेला तोडला? बारिश बहुत हो रहा था, उस समय बारिश हो रहा था। किती ते 16 ला ना? जीआर काय आहे? जीआर काय आहे? मला सांग पहिले जीआर काय? आता का तोंड असा बंद झालाय? बोला ना, त्या दिवशी ओरडत होते ना? ओरडा। मैं बोला बिल्डर साहब आ रहे हैं। नहीं बिल्डर को भी नहीं जानता है। तुम तोड़ना ही है, तोड़ना ही है, तोड़ना ही कुछ बोल। तुला हसायला येते? हां, हसायला येते? मैडम वो हसायला साला नालायक। अरे आने दे ना वीडियो। विधायक गीता जैन को 4 साल हो चुके हैं विधायक बने हुए, लेकिन मीरा भाईंदर शहर में कोई एक ऐसा कार्य वो जनता को नहीं दिखा पा रही है या फिर ऐसा कोई उपलब्धि वो जनता के सामने लेकर नहीं जा रही। तो अब चर्चा में रहना है तो क्या करें? आखिर लोगों के बीच कैसे जाएं? तो इसके लिए उन्होंने एक आसान रास्ता अपनाया है कि किसी भी तरह से कोई विवादास्पद घटना करे या कोई विवादास्पद कार्यक्रम करे जिसके माध्यम से वो मीडिया में बने रहे या चर्चा में बने रहे। इसी प्रकार से उन्होंने पिछले दिनों एक जन आक्रोश मोर्चा का नेतृत्व किया और उस जन आक्रोश मोर्चा में उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के लिए एक विवादास्पद बयान दिया कि मीरा भाईंदर शहर एक मिनी पाकिस्तान बना हुआ है, यहाँ पर लव जिहाद चलता है। साथ ही उन्होंने कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनकी सभा का आयोजन किया, वहाँ पर भी उन्होंने विवादास्पद बयान दिया और इसी प्रकार से वो कई प्रकार की विवादास्पद घटनाएं करते आ रही हैं। अभी कल ही एक और विवादास्पद घटना उनके हाथों से अंजाम दी गई। उन्होंने एक इंजीनियर को, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एक जूनियर इंजीनियर को ज़ोरदार थप्पड़ जड़ा। इस घटना को अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये घटना पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड लगती है, पूरा पूर्व नियोजित लगती है। इसका कारण ये है कि ये जो कल की घटना हुई है जहाँ पर तोड़क कार्रवाई की गई, ये तोड़क कार्रवाई जो की जाती है वो वरिष्ठों के आदेश के ऊपर की जाती है। इसमें जूनियर इंजीनियर का कोई हाथ नहीं होता है, उसके कोई अधिकार नहीं होते। और जब मतलब कल 20 जून को जब विधायिका वहाँ पर गई तो उन्होंने फ़ोन करके सभी को वहाँ पर बाकायदा पूरे नियोजित तरीके से बुलाया। साथ ही उन्होंने वहाँ पर इंजीनियर को पहले से कहा कि मैं एक थप्पड़ तो आपको ज़रूर मारूंगी। तो ये कहीं ना कहीं एक चर्चा में रहने का एक हथकंडा बताया जा रहा है और मीरा भाईंदर शहर में इसी बात पर अब चर्चा हो रही है कि विधायिका गीता जैन के पास अब जनता के सामने जाने के लिए और कोई मुद्दा बचा नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके माध्यम से वो मीडिया में बनी रहेंगी, चर्चा में बनी रहेंगी और हुआ भी वैसा ही। जैसे ही उन्होंने थप्पड़ मारा और उसका वीडियो शूट किया और वो वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उन्होंने वो वीडियो कई पत्रकारों को भेजा और जैसे ही वो वीडियो जब सामने आया तो देखते ही देखते जंगल की आग की तरह वो वीडियो फैला और पूरे शहर में नहीं पूरे देश में इस बात पर अब चर्चा होने लगी कि क्या एक विधायक को इस प्रकार से एक सरकारी अधिकारी के ऊपर हाथ उठाना चाहिए। अब देखना होगा कि जैसे कोई भी प्रशासकीय अधिकारी पर अगर एक आम आदमी हाथ उठाता है या उसके साथ मारपीट करता है तो उसके ऊपर धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन अब जहां एक विधायक ने यह घटना को अंजाम दिया है तो देखने वाली बात होगी कि क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका विधायक गीता जैन पर इसी धारा के तहत मामला दर्ज करती है और क्या उन पर कार्रवाई होती है। इस विषय पर हमने कई मान्यवरों की अलग अलग प्रतिक्रिया ली है, तो आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका इस पूरे मामले पर। लोक प्रतिनिधि को तो वो रोल मॉडल होता है समाज का।
सब में ज़्यादा मर्यादा का पालन किसी को अगर करना पड़ता है और करना चाहिए तो वो लोक प्रतिनिधि को करना चाहिए, क्योंकि अगर लोक प्रतिनिधि ने उन मर्यादाओं का पालन नहीं किया तब तो आवाम में एक रिवोल्यूशन आएगा और किसी को किसी का डर कायदे कानून का नहीं बचेगा। कायदा कानून हर एक के लिए एक समान है। पहले आयुक्त ने जो कर्मचारी के साथ यह हादसा हुआ उसने सही किया गलत किया उसकी चौकसी करनी चाहिए। उसके बाद उस अधिकारी का हक बनता है उसका अधिकार है, वो कंप्लेन करना चाहता है नहीं करना चाहता है। मला असं वाटतं की लोकप्रतिनिधींनी संयम बाळगला पाहिजे। हे ठीक आहे की कधीतरी संताप होऊ शकतो, एखाद्या गोष्टीत राग अनावर होऊ शकतो, तरीही लोकप्रतिनिधींना संयम बाळगून कायद्याच्या चौकटीत काम करणं हेच योग्य आहे असं माझं मत आहे। एक लोक प्रतिनिधि ने सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाया है, उन्हें थप्पड़ मारा है, ऐसी घटना के बारे में आपका क्या नज़रिया है? ये देखिए, ऐसी घटना को कोई समर्थन नहीं करेगा, सभी उसकी निंदा ही करेंगे और निषेध ही करेंगे कि अधिकारी जो है अपने वरिष्ठों के आदेश के ऊपर जो अनियमित है उस पर कार्रवाई करते हैं। अनियमित है, उससे भेदभाव जातिवाद या गरीब अमीर के आदमी से नहीं देखा जाता। इलीगल है इन दैट वे। और कल जो मैंने वीडियो देखा वायरल के अंदर, हम भी हताश हुए कि इस तरह से अधिकारी को मारना, उसका मनोबल गिराना है। और अगर यही परंपरा चली तो फिर आने वाले समय जब भी अधिकारी कार्रवाई को जाएंगे तो लोग इसी तरह से उसे मारेंगे। इसलिए आयुक्त साहब ने इसके अंदर इंटरवेंशन करके उस अधिकारी को भी न्याय देना चाहिए और करने वाले के ऊपर भी उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की भविष्य में घटना नहीं घटे, चाहे लोक प्रतिनिधि के माध्यम से या इस शहर की जनता के माध्यम से। तो हम तो इसका निषेध करते हैं। मैडम जी, कल एक घटना आपने देखी होगी, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है कि विधायिका गीता जैन एक इंजीनियर को थप्पड़ मार रही है। एक घटना महासभा में आपके साथ भी हुई थी, आपके ऊपर भी हाथापाई की गई थी। आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरी नज़र में तो वो उसी दिन गिर गई थी जिस दिन एक आमदार होने के नाते भी हाउस के अंदर उसने मुझे हलकट और आपकी औकात क्या है ऐसा करके बात किया था। तेरी औकात क्या है, आप भी नहीं। मतलब ऐसे आमदार से तो कुछ अपेक्षा थी ही नहीं। और कल तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने उन्होंने जाहिर कर दिया कि वो वैसी ही है, उनकी टपोरी भाषा है। और जब भी ऐसी सब साला, बाद में कल तो कुछ मैंने सुना राक्षस, साला, देखो ये वो, और टी शर्ट किसी का शर्ट पकड़ के धक्का मारना, उसको मारना। मैंने ये भी देखा कि कमेंट्स में सभी लोग लिख रहे हैं कि ये कहीं पे भी हंसता हुआ बंदा तो दिखाई नहीं दे रहा है, इतना सीरियस मैटर हो रहा है और अधिकारी हंसेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने उसके ऊपर हाथ चलाया और इस तरीके का किया। लेकिन मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो खुद पर एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, मैंने देखा भी है। और उसके बाद में जब मुझे उन्होंने बॉटल हाथ में लेके मारने के लिए गई थी और उसके बाद उसको अचानक से याद आ गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ करके, उसके बाद बाहर निकलने के बाद आप ही पत्रकार भाइयों को उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि वो बॉटल लेके मुझे मारने आई थी, जबकि मेरे वीडियो में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, उसके हाथ में बॉटल थी और वो मारने के लिए आगे आई थी। हलकट जैसे शब्द यूज़ करना, तेरी औकात क्या है ऐसा शब्द यूज़ करना एक आमदार को शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि पहले उनको आमदार की गरिमा क्या होती है वो जानना चाहिए और उसके बाद में ही किसी के साथ में किसी को न्याय देने के लिए रोड पे उतरना चाहिए। मैडम जी, कल एक घटना हुई है, विधायिका गीता जैन ने एक इंजीनियर को थप्पड़ मारा है। आपके साथ भी इस तरह की हाथापाई की घटना हुई थी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हादसा हुआ है और उन्होंने मारा पीटी और मेरी भी औकात उन्होंने निकाली थी। और जो कल जो हुआ वो एक आमदार जी को ऐसा शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, लोगों की सेवा के लिए आई और उन्होंने ऐसा करना चाहिए, ये उचित नहीं है। मीरा भाईंदर के सरकारी अधिकारी जितने भी हैं उनका फिक्र हमें हो रहा है कि यहाँ की जो आमदार है वो कभी भी किसी के ऊपर इस तरीके का जो है वो चांटा मार सकती हैं। इसीलिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर को और उनके साथ साथ में जितने भी यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि ये हेलमेट इस तरीके का पहन कर रखें, क्योंकि अब दोबारा मीरा भाईंदर में गुंडा राज जो है वो बढ़ते जा रहा है। इस तरीके से खुलेआम हम कह रहे थे कि आने वाले समय में मीरा भाईंदर के अंदर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज हमने देखा कि किस तरीके का जो है उन्होंने एक इंजीनियर के साथ में व्यवहार किया। तो आने वाले समय में ये किसी के भी साथ हो सकता है, खास करके हमारे मीरा भाईंदर के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी से हम निवेदन करेंगे कि इस तरीके का हेलमेट वो लें। और आज हम ये देने आए थे कमिश्नर साहब को, लेकिन वो यहाँ नहीं थे,
लेकिन हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि सभी लोगों को अपने अधिकारियों को बचाने की जिम्मेदारी वो उनकी है। सरकारी अधिकारी होने के नाते उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो अब इस केस को किस तरीके से लेते हैं और अपने अस्मिता को बचाते हुए वो जल्द से जल्द मीरा भाईंदर की तरफ से गीता जैन जो है यहाँ के उनके ऊपर एफआईआर दाखिल करें। ये सरासर सामने सामने शहर में कानून का और संविधान का उल्लंघन होता नज़र आ रहा है। एक जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने चुना वो उठ करके सरकारी कर्मचारी पर अगर हाथ उठाता है तो ये कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। अब बड़ी बात ये है कि करप्शन के ऊपर अगर मारा है, हम लोग ये बिल्कुल नहीं कहते कि अगर किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ा जा रहा है या उसको अन्याय है तो हम उसका साथ नहीं दे रहे कि इस तरीके से हुआ, लेकिन चांटा मारना, आपने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? अगर कहीं कुछ गलत था तो हमारी पुलिस कानून व्यवस्था है, आप बुला करके उसको बोल सकते थे। अब उससे बड़ी बात ये है कि अगर वहाँ अतिक्रमण था या गलत जगह बनी हुई थी तो सबसे पहले तो वो बनी कैसे, वो सवाल पहले आना चाहिए कि अगर करप्शन हुआ, वह अतिक्रमण हुआ तो बना कैसे, और फिर तोड़ने की अगर कार्रवाई हुई तो उसके लिए क्या चल रहा था। और ऐसे करप्शन के मुद्दे, ऐसे अतिक्रमण के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन यहाँ शहर भर में चल रहे हैं। तो आप बताइए कहाँ पर आपने अब तक कितने लोगों पर इस तरीके से एक्शन लिया और उनको तोड़ने की कार्रवाई की गई? ये तो साफ। लेकिन जिस तरीके से एक व्यक्ति को सरेआम चांटा मारा, ये हमारी नज़र में गलत है और इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर इसके ऊपर आवाज़ उठा रही है। और हम चाह रहे हैं कि ये विधायक पर, गीता जैन जी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है आने वाले समय के लिए। इस मामले को काफ़ी तूल पकड़ता हुआ देख विधायिका गीता जैन भी सामने आई और उन्होंने अपनी सफाई में एक प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने इस पूरे मामले पर। कि मैं जब वहाँ गई और देखा कि बारिश में एक जीआर है कि रहते घरों को आप तोड़ नहीं सकते, वो अनधिकृत हो या अधिकृत। ये तो घर अधिकृत था, पीछे से थोड़ा बढ़ाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हमारे जेई ने उस जीआर को अवमान करके वहाँ गए। उन्होंने इलीगली वो घर को तोड़ा। वहाँ रहते एक तो बच्चा 6 महीने का था, ऊपर बारिश बरस रही थी और उसको घर से बाहर किया, महिलाओं को खींचते हुए घर से बाहर किया। और वो क्यों किया? क्योंकि एक बिल्डर से उन्होंने सुपारी ली थी। वो बिल्डर का प्लॉट था, वो सरकारी जगह नहीं थी। जबकि सरकारी जगहों पर इतना अतिक्रमण होता है, जिसका वो पगार लेते हैं, वो तोड़ने का उनको नहीं सूझता है। पर ये प्राइवेट बिल्डर को अपना प्लॉट खाली करा के देने के लिए उन्होंने इस तरह का काम किया। मैं महिला हूँ, एक महिला हूँ, दुखी महिला जब मेरे सामने रोती है तो कोई दूसरा भी आके उनको पानी देता है। और ये राक्षस, ये मैं राक्षस ही कहूँगी, वो मानव नहीं हो सकता जो महिला को इस तरह से, पहले तो छोटे बच्चों को घर बाहर कर दिया, उनको रोते देखकर अगर इसको हंसना आ रहा है तो उसको मैं मनुष्य कह ही नहीं सकती। नहीं, किसी ने मेरे को कहा कि ये इसका वीडियो ले रहे हैं तो आपने, हाँ, ये आप पे कोई गुनाह दाखिल करेगा क्योंकि इसका वीडियो ले रहे हैं। मैंने कहा लेने दे वीडियो और करने दे गुनाह दाखिल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विधायक गीता जैन ने जिस उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया, वो उद्देश्य उनका सफल होता नज़र आ रहा है और वो रातों रात पूरे देश की मीडिया में छाई हुई है। तो देखा जाए तो ये चर्चा में रहने का बहुत ही आसान तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है। लेकिन अब इसका राजनीतिक असर क्या होगा और इसका उन्हें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में जो भी आगे अपडेट्स होंगे हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।